तो फटाफट करके सारे लोग आ जाओ। और मेरे को वैसे ज़्यादा लाइव आने का विचार नहीं होता है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा किसी को बताएं या किसी से थोड़ा सा सीख ही लें तो बेटर रहेगा हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी। नमस्कार सब लोगों सबके मैसेज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैसेज फटाफट आ रहे हैं, तो मैं बाद में रिप्लाई कर दूँगा सबको। अभी मेरा मेन टॉपिक था, एक तो लॉकडाउन से जो हमारे जो होटल हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, होटल्स खास करके होटल्स और रेस्टोरेंट वाले, उन पर काफ़ी प्रभाव हुआ है इस लॉकडाउन का। और हम लोग सबसे ज़्यादा होटलियर्स इस लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। होटल और रेस्टोरेंट वाले जितने भी मैनेजर, जो भी काम करने वाले वर्कर हैं, सारे लोग, ऑनर से लेके बिजनेसमैन से लेके जो भी हैं, सारे लोग इससे प्रभावित हुए। इसको हमें कैसे करके आगे इससे बच के चलना होगा, कैसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को सोचना होगा। आगे की रणनीति क्या होगी, आगे हम कैसे करके चलेंगे, इसके बारे में हमें सोचना होगा। और इसी को लेके अभी से हमें थोड़ा कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी से अगर हम कदम उठाएंगे इसके लिए तो तब जाके आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से अगर हमें लॉकडाउन के बाद भी अगर जैसे सरकार गवर्नमेंट हमारी कुछ एक्शन या कुछ प्लान तैयार करती है कि इसके बाद आप खोल सकते हो, काम पे जा सकते हो, अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो या होटल खोल सकते हो, काम पे जा सकते हो, तो उसके लिए भी कुछ मुझे लगता है कि कुछ शर्तें होंगी। और इन शर्तों में सबसे मेन होगा हाइजीन। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे इन शर्तों में एक ये भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट की जो सीटिंग होती है उसमें भी चेंजिंग करना पड़ेगा। डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, मुझे भी लगता है कि सीटिंग में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, क्योंकि पहले जो सीटिंग होती थी तो कुछ मतलब ज़्यादा डिस्टेंसिंग नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग नहीं होती थी। उसने अपने हिसाब से रेस्टोरेंट के जो भी हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट होटल्स के हिसाब से जो भी बेटर होता था उस हिसाब से होती थी, लेकिन अभी हमें और भी ज़्यादा इसमें डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, मेरे को ऐसे लगता है। क्योंकि अगर जब कोरोना पूरी तरह से अभी तो ख़त्म नहीं लगता, अभी तो इतना जल्दी ख़त्म हो पाएगा, लेकिन जब भी होगा पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगा, तब हम अपने काम पे लौट पाएंगे। अगर पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं होगा तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें एक्टिव हो जाएगी, रेस्टोरेंट होटल कुछ चालू होने के आसार हो जाएंगे, लेकिन उसमें यही होगा कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी और हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी हर जगह से, किचन से लेके गेस्ट के इंटर होने से लेके और गेस्ट के जाने तक, उनको सर्व करने तक। उनको जो हम वेंडर से जो सप्लाई ले रहे हैं कैसे लेने, पहले कैसे लेते थे अभी कैसे लेनी है, इस सब चीज़ों में चेंजिंग आ जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। किस वेंडर से ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे ला रहा है, हम कैसे ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं, किस जगह पे ले रहे हैं, फिर उसको लेने के बाद कहाँ पे रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, इन सब चीज़ों में चेंजिंग आ जाएगा लगता है। और इन सब चीज़ों में चेंजिंग आना भी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में चेंजिंग आएगा तो तब जाके हम हर चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आगे लेके चल पाएंगे कि कैसे किसी चीज़ से कैसे लड़ना है। और ये हम सब लोगों के लिए भी आगे के लिए एक सबक टाइप का है कि आगे से ऐसे ही हम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करके कैसे करके चलना चाहिए।
अभी कुछ दिन पहले एक पिज्ज़ा वाला लड़का को कोरोना की न्यूज़ देखी थी मैंने कि उसको हो गया था। उससे पहले हमारे डिलीवरी आउटलेट वो ठीक ठाक चल रहे थे। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और यहाँ पे ठीक ठाक चल रहे थे। मेरी बात होती है सबसे कि डिलीवरी आउटलेट अच्छे चल रहे हैं, मतलब ठीक चल रहे हैं, उनके लोग मंगवा रहे हैं खाना, और उनका जो खाना सर्व करने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था कि वो जैसे भी वो खाना सर्व करते थे, वो उनके खाने के जो पॉकेट होते थे, जो भी वो खाना गेस्ट को डिलीवर करते थे उनके घर पे, उनके जो खाने के जो बॉक्स होते थे तो उन पे वो डबल कवरिंग होती थी। तो जब भी गेस्ट खाना लेगा तो जो डिलीवरी वाला जो लड़का होगा उसका जो जो उसने कवर हैंडल रह जाएगा, गेस्ट के पास अंदर वाला कवर वो बॉक्स चला जाता था। मतलब गेस्ट इस तरह से उस पर कोई होगा निकालने के लिए कि गेस्ट के पास वो टच ना हो, जो डिलीवरी वाले के हाथ में जो कवर है वो गेस्ट के पास टच ना हो, अंदर वाला कवर उसके पास। अच्छा तरीका था, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके निकाले ये सब चीज़ करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब से वो पिज्ज़ा वाला पता चला लोगों को तो लोग थोड़ा सा सतर्क हो गए, और उसका इफ़ेक्ट पड़ा हमारे डिलीवरी आउटलेट कि लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया कि नहीं अब तो यहाँ से भी हो रहा है। उसको पता होता तो शायद वो भी नहीं करता, लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों में थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि कुछ भी चीज़ हम न तो दूसरे को प्रभावित करें किसी चीज़ से, ना अपने आप, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई भी बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो खाने से रिलेटेड होती है। हमारे खाने मेंटेन करती है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं उसको, इस पर सारी चीज़ डिपेंड करती है कि क्या कर रहे हैं। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी करे सोच समझ के करे, और जहाँ से भी हम कुछ भी सब्ज़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, थोड़ा उस चीज़ सारी चीज़ देख के लें कि हमें और हमारे आसपास रहने वालों को, हमारे परिवार वालों को, किसी को कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ से, कल के दिन कोई मुसीबत में ना फंसे। हम घर में कुछ चीज़ लाएँ उसको पहले वॉश कर लें अच्छी तरह से, किसी को दें, बच्चों को दें, बच्चों को इतना पता नहीं होता, उनको दें तो उनको किस तरह से गाइड करें कि वो सब चीज़ फैलने से रुक जाए या हम इन सब चीज़ों से बच पाएँ। आज लाइव आने का मेन मकसद था, ये तो कोरोना से रिलेटेड हो गया। आज लाइव आने का मेन मकसद था कि हम शेफ लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं घर पे, या कोई जो गांव चला गया वो गांव में होगा, जो और कहीं फंसा हुआ है, यहीं पे रहता है, कहीं फंसा हुआ है, बोर ही हो रहे। मैं चाहता हूँ सारे लोग कुछ ना कुछ काम करें, बोर ना हो, मतलब कुछ ना कुछ अपना करते रहें, कुछ किसी चीज़ में कुछ अपनी कुकिंग में ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, घर पे ही कुछ बनाने की कोशिश करें। तो मैं आज कुछ बनाने तो नहीं जा रहा हूँ कि लेकिन मैं बनाऊँगा, श्योर बनाऊँगा, और मैं बनाता भी हूँ घर पे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि वीडियो भी बना पाएँ उसकी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कुछ कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, तो अगली बार से हम जब भी आएंगे तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। आज ये था कि अभी हमने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है लाइव रेसिपी का, फूड एंड हेल्थी टिप्स के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और फूड एंड हेल्थी टिप्स वहाँ पे उस पेज पे शेयर तो होंगे ही होंगे, लेकिन वहाँ पे फूड एंड हेल्थी टिप्स पे हम एक कॉन्टेस्ट भी शुरू करेंगे। में बहुत सारे शेफ़ लोग हैं, बड़े बड़े शेफ़ लोग जुड़े हुए हैं, और हम इसको कॉन्टेस्ट को शुरू कर रहे हैं 5 तारीख से, 5 मई से और 5 जून तक ये कॉन्टेस्ट चलेगा। वहाँ पे सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कैसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें कोई भी आ सकता है, शेफ्स आ सकते हैं, सारे जो अपने शेफ्स लोग हैं घर में बैठे हुए हैं,
मन नहीं लग रहा है, पूरे दिन भर गेम पे ही लगे हुए हैं, वो लोग आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है, होम शेफ आ सकते हैं। और सारे लोग आएँ, इसमें पार्टिसिपेट करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें पार्टिसिपेट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताना है। और हमारी वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे मेल आईडी भी दी हुई है, वहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हैं इसको वहाँ पे पेज को फॉलो करके, और वहाँ पे आप इसमें सारी गाइडलाइन दी हुई है जो भी हैं। वहाँ पे शेफ लोग भी हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे सर। हमारे जजेस भी वहाँ पे धीरे धीरे करके हमारे जजेस भी आ रहे हैं। हम जजेस को इनवाइट कर रहे हैं इसमें जजिंग के लिए। जो भी हमारे जूरी मेंबर हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और वो लोग आएंगे। और आप अपना इसकी को इसमें सबको पता चल गया होगा कि इसमें रेसिपी होगी, और रेसिपी किस तरह की होगी कि इसमें 3 रेसिपी होगी। और रेसिपी ऐसी होगी कि जो आपने बनाई होगी। इसमें स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट तीनों हो सकते हैं, या फिर इसमें तीनों स्टार्टर भी हो सकते हैं, तीनों मेन कोर्स भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, तीनों डेजर्ट नहीं हो सकते। इसमें हमने गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, जो भी इसकी गाइडलाइंस नहीं हुई है, इसमें तीनों डेजर्ट नहीं हो सकते। लेकिन मेन कोर्स और स्टार्टर आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें, और वो रेसिपी आप शेयर करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, जो चाहे यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें एक शर्त है कि इंग्रेडिएंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट 50% हमारे लोकल के होने चाहिए। 50% जो लोकल इंग्रेडिएंट है वो हमारे लोकल के। ये हमने इसलिए रखा है कि हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हम जो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, एक तो लॉकडाउन है, और दूसरा हम बाहर की चीज़ों पे कम निर्भर रहें, तो वो हमारे लिए सही होगा, हमारे फ्यूचर के लिए सही होगा, हम लोगों के लिए सही होगा, सबके लिए सही होगा। तो 50% इसमें हम लोगों को लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज करना है, जो हमारे लाइव रेसिपी कॉन्टेस्ट है। इसमें आप 5 तारीख से पहले भी आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि 5 तारीख से रेसिपी कॉन्टेस्ट शुरू होगा। और इसमें हमें ख़ास करके ध्यान रखना है कि 50% इंग्रेडिएंट अपने लोकल के यूज हो, और रेसिपी हमने खुद की बनाई हो, हमने उसको बनाया हो, उसको फ़ोटो क्लिक किया हो, गूगल से कहीं से फ़ोटो में लिया हो उस चीज़ का, और जो रेसिपी है वो हमने खुद बनाई हो। ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में पता ही चल जाता है, या किसी ने कुछ नया ही बना लिया। तो जो भी रेसिपी होगी वो हम अपने पेज पे भी शेयर करेंगे उसके नाम के साथ में, और उसकी फ़ोटो के साथ में, जो भी हमें रेसिपी भेजेगा। और जिसकी रेसिपी 3 सबसे टॉप जो जिनकी रेसिपी होगी, उनको हम फूड एंड हेल्थी टिप्स की तरफ से सर्टिफिकेट भी उनके नाम का बनाएंगे और उनको देंगे। इसमें कुछ प्राइस की बात चल रही है, आगे हम आपको अगली बार लाइव आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हम और क्या क्या करने वाले हैं। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये आप जान के चलो कि बहुत अच्छा सबके लिए कॉन्टेस्ट होने वाला है, और सबके लिए बहुत अच्छी नॉलेज मुझे लगता है मिलेगी इस चीज़ से। इसमें हमें हेल्थी खाने का ध्यान रखना है, क्योंकि फूड एंड हेल्थी टिप्स है, तो इसमें हमें खास करके हेल्थी खाने का ध्यान रखना है। अभी मैंने कुछ न्यूज़ देखी तो मुझे पता चला कि जो कोरोना वायरस है, इसमें हमें खाने का खास करके ध्यान रखना है। विटामिन और प्रोटीन वाली जितनी चीज़ें हैं उतनी अगर हम खाएँ, उतनी हम अगर दूसरों को राय दें कि वो सब चीज़ खाओ, तो थोड़ा सा हमारी क्या होती है कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, जल्दी से अटैक नहीं कर पाती है, जल्दी से उसका
ज़्यादा सीरियस होने का, मतलब किसी को भी अगर कुछ बीमारी हो रही है तो वो इतना ज़्यादा सीरियस बहुत जल्दी से नहीं होता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो बहुत जल्दी से सीरियस हो जाते हैं। तो हम सब लोग ये कोशिश करके चलें कि इसमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि जो दूसरों को भी फ़ायदा हो। हम विटामिन की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करें, प्रोटीन की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, ज़्यादा फ़ायदा हो शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, ऐसी चीज़ें यूज़ करें। तो ऐसी चीज़ों में क्या यूज़ करना है, प्रोटीन के लिए क्या यूज़ करना है और विटामिन के लिए क्या यूज़ करना है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा कारगर मैंने देखा है, इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो विटामिन सी का असर बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी के लिए क्या क्या करना है, किस किस चीज़ में विटामिन सी होता है, किस किस चीज़ में विटामिन सी होता है, वो हमें लेके चलना है कि जो हम यूज़ करें तो उनके ज़्यादा यूज़ करें। जिन चीज़ में विटामिन सी होता है या जिस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन होता है वो हमें ज़्यादा यूज़ करना है, वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है। प्रोटीन के लिए हम अरहर की दाल, राजमा, मटर, मूंग, लोबिया और चना वाली ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। और विटामिन के लिए हम लोग संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर, केला, अंगूर जैसी बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा विटामिन सी को ज़्यादा यूज़ करें इन सब चीज़ों में। इस सब चीज़ों को यूज़ करना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें यूज़ करनी है। तो हमारा इसका मेन मकसद यही है कि हम लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताएं। लोगों को अगर किसी चीज़ से थोड़ा सा हमसे अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो हम अपना जो भी हमारे पास है, अगर हम किसी को खाना नहीं खिला सकते रोड पे जाके, अगर हम गरीब को कुछ दे नहीं सकते तो हम अगर हमारे पास थोड़ा सा कुछ बांटने के लिए तो वो बांट सकते हैं किसी से, उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है किसी को, अगर किसी को होती है तो। और मुझे लगता है कि होगी सबको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा कि ये इन चीज़ों से कुछ हमारी हेल्थ में कुछ राहत मिल रही है। तो हम इसलिए लोग करेंगे इस चीज़ को। लॉकडाउन में हम अभी तक तो जो किया वो किया, अभी हम इस कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि आप लोग भी सारा अपना इसमें कंट्रीब्यूशन देंगे। जो भी आपका जो सपोर्ट होगा वो हमें करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट से सबसे सारे लोगों को फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा जो भी हमारे होटलियर हैं, होटल के लोग हैं, उनको और उनके आसपास जो नहीं भी हैं होटल वाले, उनको सबको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, मैंने सुना था कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कुछ लोग इसलिए जल्दी ठीक हो गए क्योंकि उनकी विटामिन सी और प्रोटीन की बहुत अच्छी वो थी, उनको बहुत अच्छी मतलब विटामिन और प्रोटीन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, बहुत अच्छी चीज़ें मतलब विटामिन सी वाली और प्रोटीन वाली खाते थे वो लोग। तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी मतलब आईसीयू वाले पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हुए उस चीज़ से। डॉक्टरों ने भी बाकायदा इस चीज़ को बताया था कि इन लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमें क्या करना है कि ऐसी कुछ रेसिपी बनानी है जिनमें हम लोगों को मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित कर सकें कि हाँ, लोगों को देख के लगे कि ये चीज़ सही है और लोग अपने आप उसको ट्राई करें, लोग अपने स्तर पे उसको ट्राई करें, आपकी रेसिपी ट्राई करें। इससे उनको तो फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी अपने अंदर से एक
वो जगह कि हाँ मैंने कुछ किया, मैंने कुछ करने के लिए सोची है। कम से कम कोई ट्राई तो करे, प्रयास तो करे, कोशिश तो करे कोई कि ये करना है हमें। दूसरा, आजकल बहुत सारी बातें चल रही थी इसके बारे में, होटल और रेस्टोरेंट के बारे में, कि कैसे होगा, क्या होगा। कोई बोल रहा है अक्टूबर तक चलेगा, कोई बोल रहा है नवंबर तक चलेगा, कोई बोलता है मई चलेगा, कोई बोलता है जून चलेगा। मतलब सारे लोग अलग अलग तरह की बातें होटल और रेस्टोरेंट के बारे में, कि कब तक ये सब चीज़ें चलेगी। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, कोई भी ऐसी उल्टी सीधी अफवाहों पे या व्हाट्सएप पे जो इतने भी उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं, इन पे कोई भी ध्यान नहीं। जब तक चलेगा, देखो लॉकडाउन है, अगर कोई किसी को घर में है, कोई घर में रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, तो वहाँ पे कोई सुरक्षित है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग अभी घरों में अगर नहीं होता, गवर्नमेंट ने छूट दी होती कि चलो ठीक है नहीं है लॉकडाउन, सारे लोग घरों में, सारे लोग बाहर काम पे लगे हुए हैं, तो क्या होता, क्या स्थिति है अमेरिका। आप सब लोगों ने देखा होगा, पावरफुल देश, एक अमेरिका जैसे देश को इतनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, तो सोच लो तुम, आप लोग खुद सोच सकते हो कि क्या किया जा सकता है। बहुत अच्छी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इस चीज़ पे काम कर रही है कि हाँ सही टाइम पे लॉकडाउन किया है, तब जाके कुछ हद तक कंट्रोल में है। अगर नहीं किया होता तो क्या हालत होती है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, क्या हाल होता उससे, जब कुछ लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाता, समय से लॉकडाउन नहीं किया हुआ होता। तो बहुत अच्छे कदम उठाएं, किसी भी अफवाह पे न जाएं, अपना अपना योगदान दें इसको आगे बढ़ाने में, इस चीज़ से कंट्रोल करने में, कि हम इस पर काबू पा सके, कोरोना जैसी बीमारी पे हम लोग काबू पा सके। और एक प्रधानमंत्री के बोलने से या हम लोगों के मेरे बोलने से या हम लोगों के एक आध के सोचने से कुछ नहीं होगा। हम सब लोगों को इसमें अपना जो भी हम जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करना होगा, कि जहाँ पे जो भी जिस जोन में भी है उस जोन के नियमों के तहत चले, उस जोन की जो गाइडलाइंस है उनके तहत चले। कोई भी अपना ऐसा ना करे कि नहीं मैं तो वहाँ जाऊँगा और मैं वो करूँगा, वो करूँगा, मुझे बाहर अंदर कमरे में बंद कर दिया, किसी को कमरे में बंद नहीं किया। ये सबके लिए ही अच्छा है कि हम लोग घर पे हैं, और हम लोग घर पे हैं तो सुरक्षित हैं, ये हम लोग चाहते हैं। हमें किसी ने बंद नहीं किया। आज हम दूर दूर तक अगर अपने छत में जाते हैं और दूर दूर तक देखते हैं तो कुछ साफ सा नज़र आता है, कितना पोल्यूशन हो गया था, कितना कम भी हो गया। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं प्रकृति के लिए, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं पेड़ पौधों के लिए, जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके लिए, तो थोड़ा सा वो खुले में रह रहे हैं। बस थोड़ा सा हमें इसमें अपने ऊपर थोड़ा सा सावधानी लेके चलना होगा। और आई होप कि आने वाले टाइम पे सब चीज़ सही है और हम सब लोग इस चीज़ को सही ढंग से सपोर्ट करके, सही ढंग से गवर्नमेंट को अपना योगदान दे के कंट्रोल में लाए। और इसमें सब लोगों को सपोर्ट करना होगा, एक आदमी के सपोर्ट करने से नहीं होगा। हमारे साथ आज कुछ शिव लोग भी जुड़ने वाले थे, कुछ कारणवश वो जुड़ नहीं पाए, और भी कुछ शेयर करने के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए होती, तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो लोग जुड़ नहीं पाए। तो नेक्स्ट टाइम में भी जब भी हम लोग लाइव आएंगे तो और भी शेयर होंगे, और सारे के सारे लोग हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होने वाला है और हम आगे क्या करने वाले हैं इसके, जो हम लाइव रेसिपी कॉन्टेस्ट चला रहे हैं इसके बारे में। और थोड़ा बहुत जो
अपने जो रेस्टोरेंट होटल हैं उनके बारे में हम आगे क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली आगे हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और जो भी प्लानिंग होगी उसकी जो भी आगे के लिए प्लानिंग होगी रेस्टोरेंट के लिए या होटल्स के लिए वो लॉकडाउन खुलने से पहले से ही पब्लिश होगी, क्योंकि हमें पब्लिश करनी पड़ेगी कि हम कैसे करके हाइजीन मेंटेन करने वाले हैं, कैसे करके हाइजीन को लेकर हम इतने सख्त हैं, हम अपनी सिटिंग ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं। हमारी जो लॉकडाउन के बाद जो सिटिंग रेस्टोरेंट में जो पहले क्या सिटिंग थी और लॉकडाउन के बाद क्या सिटिंग होने वाली है, उस तरह से हम काम करने वाले हैं। ये सब चीज़ें हमें लोगों को देख के करना पड़ेगा मुझे लगता है, और इन सब चीज़ों को लेके हमें चलना पड़ेगा। लेकिन ये लॉकडाउन खुलने के बाद नहीं करेंगे, एक लॉकडाउन खुलने से पहले से ही करना होगा। तो एक चला हाँ, तो ये सब चीज़ें हमें लॉकडाउन खुलने से पहले पब्लिश करनी पड़ेगी अपने जो कस्टमर है उनके लिए, फूड से रिलेटेड और अंदर सर्विस से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें पहले से ही एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कि हम कैसे करके क्या करने वाले हैं। जो भी हम करने वाले हैं वो हमें पहले पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हम इस तरह से हम जब खुलेंगे, जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन खुलेगा, जब हमारा रेस्टोरेंट खुलेगा तो हमें ये चीज़ें हम लेके साथ में लेके चलेंगे और इन चीज़ों का हम ख्याल करेंगे, इन चीज़ों को हम इस तरह से हम अपनी